देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक स्पाइरल है, ठीक है, वो सेमी सर्कल से मिलके बना है। जैसे पहला तुमने स्टार्ट करा, सेंटर ए है, ठीक, तुमने सेंटर ए से एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर तुमने क्या करा, अब उसका सेंटर चेंज करके बी पे हमने सेंटर रखा, फिर एक और सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये सी पे सेंटर रखो, फिर एक और सेमी सर्कल बना दो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रेडियस है ना बच्चों, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है ये जो लेंथ होती है, पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस जिसे कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आधा लेना है ये सेमी सर्कल, ये आधा हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, तो अब इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा πr, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें पूरे स्पाइरल की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ये पहला सेमी सर्कल, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही तो सारे ये ऐड ऑन होते जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगी, ये πr, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो पहला रेडियस है, पहला रेडियस कितना है बच्चों, वो है πr है तुम्हारा 0.5, ठीक है, क्लियर है। अब अगले में देखो बच्चों, अब ये क्या हुआ, जो तुम्हारा छोटा सेमी सर्कल था ये, अब ये तुम्हारा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, ज़्यादा हो जाएगा ये रेडियस, ठीक है, ये ऐसे ये लाइन है ना, अब तुम्हारा रेडियस बढ़ गया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल SC लिख दिया मैंने, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये फिर से πr, यहाँ पे लेकिन r की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब ये बढ़ के हो गई 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर अब निकालो लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, उससे ज़्यादा मत निकालना बस, है ना, थर्ड सेमी सर्कल, अब ये कितना हो जाएगा पाई, अब तुम्हारे पास r कितना है बच्चों, अब ये बढ़ के हो गया 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो जो टोटल इसका सेमी सर्कल का जो लेंथ हो जाएगा, इस पूरे स्पाइरल का जो लेंथ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टोटल स्पाइरल, क्या करोगे, सबके लेंथ को ऐड करते चले जाएंगे ना हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों πr प्लस ये वाला 0.5 है ना, पहला वाला कितना है 0.5, अगला वाला कितना है π/1, अगला वाला कितना है π/1.5, और ये कहाँ तक जाएगा, ये कह रहा है ऐसे 13 स्पाइरल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं, अब देखो टोटल ये इस तरीके से है ना, मैं यहाँ से पाई को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक, तो ये कितना बच जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 0.5, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 1.5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये 13 स्पाइरल है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं पाई को एज इट इज करके, मुझे 13 स्पाइरल तक का वो चाहिए, तो मैं S13 लिख दूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है कितना है 0.5, ठीक, डिफरेंस कितना गिवन है 1 - 0.5, तो डिफरेंस भी 0.5 आ गया, ठीक। देखो बच्चों S13 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पर अभी पाई की वैल्यू ऐसी ही रखो तुम, ठीक है, पाई को पाई रखो, n कितना है 13 है ना, 13 स्पाइरल बन रहे हैं ना तुम्हारे पास, तो 13 / 2, फर्स्ट टर्म क्या थी तुम्हारे पास 0.5, n की जगह रखो 13 - 1, d कितना था 0.5, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई की जगह तुम 22/7 रख सकते हो, 13/2, 2 × 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 12 × 0.5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये इससे चला जाएगा 11 टाइम्स, ठीक, कितना बचा तुम्हारे पास 11 × 13/7, 6 + 1 7, ठीक, क्या कर सकते हो 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा 11 × 13 इज 143 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे टोटल स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे।